नमस्कार साथियों, माई सेल्फ GSM। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मैसेज एक पोस्ट की थी। उसमें लिखा था कि जो भारत में पेपर लीक्स हो रहे हैं उनको लेकर के एक कानून पारित करने की बात थी। उसमें उन्होंने कहा था कि फास्ट ट्रैक का रोड मैप तैयार करेंगे और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 30-60 दिन में इसका जो भी पेपर लीक्स हुई की जो इंसिडेंट हुआ है उसको फाइनली अंजाम तक पहुंचाने और उसकी पूरी जांच कमेटी करने, उस सब का टाइमिंग बहुत कम से कम रहना चाहिए। मतलब जल्दी से जल्दी बच्चों के प्रति जवाबदेहीता को पूर्ण करना उस पोस्ट का मकसद था। तो वो जैसे ही उन्होंने पोस्ट की उसके बाद उस पर अच्छे खासे व्यूज हुए और अच्छे खासे लोगों ने सराहा उसको बहुत से। और उसके बाद वो मेटा की तरफ से डिलीट हो गई और उसमें ये आ रहा था कि इट्स नॉट अवेलेबल फॉर इंडियन, मतलब इंडियन के लिए ये उपलब्ध नहीं है। तो हाथों हाथ जो मेटा के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, तो उन्होंने है बहुत ही जल्दी से उसे जो पोस्ट थी उसको रिक्वायर किया और उसको वापस से सेटल करके नरेंद्र मोदी से अपोलोजाइज़ भी किया। तो एक प्रधानमंत्री की जो पावर होती है वो इस तरह से जानी जाती हैं कि देखो, एक मेटा के फाउंडर ने भी उनको अपोलोजाइज़ करना पड़ा है उनकी एक पोस्ट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये ऐसा ना हो किसी भी, लेकिन बहुत से छोटे देश होते हैं या फिर जैसे कि कमज़ोर राष्ट्र होते हैं, तो ये जो एलिट लोग हैं वो भी इनसे अपोलोजाइज नहीं करते। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कि आपके साथ जो भी नीट का पेपर लीक हुआ है, तो बच्चे भारत देश का भविष्य हैं और उनके साथ खिलवाड़ होना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बहुत ही एक पेचीदगी अवस्थिति है। और उसको हम डिनाई करते हैं, उसको हम पूर्ण रूप से देखते हुए उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उस पर 24 घंटे के अंदर अंदर ही 305 मिलियन के लगभग लोगों ने उसको व्यू कर लिया था। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की एक प्रकार से जो फॉलोइंग्स हैं, उनका जो एक इन्फ्लुएंस है वो उस चीज़ से दिखता है। और अभी जो वो बिल पारित करने जा रहे थे, ये जो मैंने बताया था फास्ट ट्रैक को लेकर के एक बिल पारित करना चाहते थे, एक कानून पारित करना चाहते थे। तो जो विपक्ष कांग्रेस और जितनी भी अन्य पार्टी थी जो वो बच्चों के साथ में लड़ रही थी, तो वो अभी उसी बिल के ही खिलाफ हो गई जिसके लिए पेपर लीक्स को लेकर वो एक बिल बनाना चाहते थे। तो जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो उस बिल के उन्होंने जैसे ही संसद में पारित करने की कोशिश की, तो जितने भी विरोधी पार्टी हैं उन्होंने नो बोल करके उस विधेयक का विरोध किया है और उसको पास नहीं होने दिया। और जैसे ही बिल पर चर्चा करने लगी तो राहुल गांधी और उनके जितने भी अदर्स अपोजिशन के व्यक्ति हैं वो हंसने लगे और पूरा संसद से पूरा माहौल बिगाड़ करके वो वहाँ से चले गए। उस बिल को पास होने नहीं दिया और उस पर ना ही बहस की, नहीं उसको पास होने दिया। मेरे को ये समझ में नहीं आई इस बार बात कि जब ये लोग ओपोजिशन के लोग जब पेपर लीक्स के लिए खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरना देते हैं पेपर लीक्स को लेकर, तो पेपर लीक्स को रोकने के लिए जैसे ही कानून लाया जाता है तो उसका ही विरोध कर देते हैं। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्योंकि अगर ओपोजिशन पेपर लीक्स के विरोध में खड़ा है तो फिर कानून पारित क्यों नहीं होने दिया। शायद ये मेरे को जहाँ तक लगता है ये विदेशों से कुछ इसका मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर ओपोजिशन बच्चों के साथ खड़ा है तो फिर बिल को तो पास होने देना चाहिए था ना। और वो जो एक लड़का है हर्ष, वो उसने बोला कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, ये रिजर्वेशन का सिस्टम बंद होना चाहिए। और मैं समझ सकता हूँ उसकी प्रॉब्लम कितनी ख़तरनाक हो सकती है। मैंने 2024, 2023 और 2022-21 में सिविल सर्विस के पेपर दिए। मैंने CSET को 2 बार पास किया और जब भी मैं रहा OBC से हूँ तो लगभग जनरल और OBC की कट ऑफ जो होती है लगभग से बराबर ही रहती हैं। थोड़ी बहुत ही ऊँची कम ज़्यादा हो सकती हैं, वरना लगभग बराबर ही होते हैं। अभी 2024 में मैं एक क्वेश्चन से रहा था। अब मेरे 43 कट ऑफ गई थी और मेरे 41-42 के लगभग थे।
42 के लगभग थे, मतलब 1 क्वेश्चन की कमी थी मेरे। और जो इनकी कट ऑफ गई थी SC ST की वो 37 38 36 के लगभग गई थी। तो वो जो हर्ष भाई हैं वो बोल रहे हैं तो उसका दुख मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं सिविल सर्विस में मैंने पेपर दिया और मैं जिस प्रकार से 1 क्वेश्चन से मैंने प्रीलिम्स का रुका, हालांकि मैंने लगभग 2-3 साल तक लगातार मेंस की ही प्रिपरेशन की थी। मैंने प्रीलिम्स की बहुत ही कम, प्रीलिम्स को मैंने बहुत ही कम समय दिया था, बस मेंस को ही दिया था। मेंस को पूरा डेडिकेट था कि मैंने सोच लिया था कि मेंस अगर प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस कहीं पर भी नहीं रुकना चाहिए। तो अब सोच लो, मैंने 2-3 साल की तैयारी की मेंस की, वो मेरी मेंस की तैयारी धरी की धरी रह गई और मैं 1 क्वेश्चन से UPSC प्रीलिम्स को फाइट नहीं कर पाया। और मैंने अपना जो पूरा लगभग 3-4 साल का समय था वो बिल्कुल मेरा गंवारा हो गया। और अभी प्रेजेंट टाइम पे बस ऐसे ही चल रहा है माहौल। तो जो रिजर्वेशन का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत मतलब एक तरह की ऐसी गुण है ये जो दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बैठ करके ऐसी पिस खाती हैं उसको, जो समय के साथ तो दिमाग को खोखला करती जाती हैं मतलब। तो इसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम है इसको थोड़ा सा ख़त्म तो नहीं, मैं नहीं चाहता कि प्योर तरीक़े से ख़त्म किया जाए, लेकिन इकोनॉमिकली ही डिवाइडेशन होना चाहिए, ना कि कास्ट के सिस्टम पर इसका डिवाइडेशन ख़त्म होना चाहिए। इस पूरी अवघटना पर आपकी क्या कम राय है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और जो भी इम्प्रूवमेंट की मैसेज हो वो कर सकते हैं। जो भी अगली अपडेट आती हैं मैं आपके सामने रखता हूं और वीडियोस को लाता रहूँगा इसी प्रकार की अपडेट के साथ। जय हिंद।